हमारा S3 इवेंट एंड प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू, ठीक है, हमारा SA मिस्टर एंड मिसेस इंडिया 2021 ये शो हो रहा है, ब्यूटी पेजेंट है। आज तक इंडिया के अंदर ब्यूटी पेजेंट बहुत सारे हुए हैं, बट हमारा ये ब्यूटी पेजेंट बिल्कुल डिफरेंट है औरों की तरह। हम फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में होगा कि कोई शो को हम जंगल के अंदर करें, जो कि हमारा जंगल कैंप है, और जंगल कैंप के अंदर भी करें शिवपुरी उत्तराखंड के अंदर। इसमें हमारे तमाम तरह के टास्क होंगे। खाली इसमें हमारे यहाँ रैम शो नहीं होगा, इसमें हमारा टास्क एडवेंचर सब कुछ होगा इस शो के अंदर। इस शो के अंदर हमारे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं जो कि बॉलीवुड से हैं, और हमारे साथ में जूरी मेंबर भी काफ़ी सारे इसके अंदर हैं। और इस शो को हम लोग मतलब अप्रैल में 9 से लेकर 11 अप्रैल तक इसको हम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं, मिस यूनाइटेड नेशन शाइना संसरा जी हैं, मिस उत्तर प्रदेश एरा 2021 रुचिता मिश्रा जी हैं, इस तरह से। और उसके साथ में हमारे जूरी मेंबर के अंदर आपके सागर आनंद MTV लव स्कूल के मिस्टर सिद्धांत शुक्ला जी, जो बिग बॉस सेटिंग के विनर हैं, वो भी आ रहे हैं। कैट शर्मा हैं, और भी जुबिन शाह, समीर मार्क, ऑलमोस्ट करके हमारे 10 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। सदानंद जी भी हमारे आ रहे हैं, जो कि भाभी जी घर के अंदर के मिस्टर सक्सेना जी के रूप में रहते हैं, उस तरह के। और इसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि माननीय संजीव कुमार सिंह जी हैं, और वो भी आ रहे हैं। और हमारे मोहम्मद इमरान खान हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं गोंडा के। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, और इसमें हम अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम बच्चों को ले रहे हैं, क्योंकि हर एक तरह, हर एक सिटी से, छोटे हो या बड़े हो, हर जगह के हम बच्चों को निकाल रहे हैं, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आज तक ब्यूटी पेजेंट में तो बहुत सारी जगह होता है, सिर्फ एक रैम शो होता है, रैम शो होने के बाद में वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम इसको रैम शो ना करके हम इसको पूरा रियलिटी सीरीज़ में कन्वर्ट करें। इसके अंदर हम तमाम तरह के एडवेंचर्स कराएंगे, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, पैराग्लाइडिंग है, जंपिंग है। वहाँ पर हमारे नाइट के, इन सारी चीज़ों का हम एक 10 सीरीज़ का एपिसोड बना रहे हैं, जो कि हमारा एक रियलिटी सीरीज़ बनेगा, एक OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर वो जाएगा। सर, इसके अलावा जो जैसे आपने कहा कि ऑल ओवर इंडिया से लोग पार्टिसिपेट करने वाले, तो कैसे आप लोग मतलब ऑडिशन होने वाला है या फिर कैसे चुनाव होगा? देखिए, इसके हम ऑल ओवर इंडिया ऑडिशंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हिसाब से कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट के थ्रू हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी ले रहे हैं, और उसके बाद में हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे कौन इस तरह कैटेगरी में आ सकता है या कौन नहीं आ सकता है। उसके बाद में हम, जैसे कुछ मेजर सिटीज़ होती हैं, हर जगह तो पॉसिबल नहीं ना जाके ऑडिशंस लेना, इसलिए हम कुछ मेजर सिटीज़ में जाके हम ऑडिशंस भी इसके कराएंगे, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, पंजाब के, बेंगलोर में, गोवा के अंदर इसके ऑडिशंस ऑफलाइन भी होंगे, और ऑनलाइन भी ऑल ओवर इंडिया के इसके अंदर से हमारे बच्चे के लिए वेब सीरीज़ बना रहे हैं ऑडिशंस के। आप दोनों से जानना चाहूँगा, सबसे पहले नाम के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए, और आप लोग कितने एक्साइटेड है, और आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन होने वाली है फॉर द शो? एक एक करके अगर आप दोनों बताएं। मैं पहले आपसे I'm Miss India Earth and Miss United Nation, and I'm so excited for this series. I'm a judge over there, and this is the one kind of adventurous beauty pageant which is never happened in India. And I'm so excited because I belong to defense background. I'm a very adventurous person, and this is kind of different kind of, like, we have seen Khatron Ke Khiladi and also like Big Boss, sometime like that only, but not that, because we can't compete them. That's true. But we are giving different things in different world for the, like, first time in India, where we can see the different people doing different pageant. It's a beauty pageant. Beauty, we always we have seen beauty in pageant only, ramp walk, that's it. But no, this is different, and I'm really glad to be part of this. I'm so glad. मैम, what do you want to say about it? आई एम रुचिता अवस्थी, और मैंने बहुत सारे पेजेंट किए हैं ऑलरेडी, और सबका सेम पैटर्न होता है हमेशा, वही रैम्प वॉक और दिस एंड दैट। बट आलम बहुत अच्छे फ्रेंड है, एंड जब इन्होंने बताया कि ये करने जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और इट्स गोइंग टू बी अ रॉकिंग शो, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। या आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है टू चूज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पैजेंट? बिकॉज जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी होंगे वहाँ पर, टास्क भी किए जाएंगे, हाँ जी। और रैंप वॉक के ऊपर जज नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जज कर रहा है। आप लोग कैसे उसको, कितना चैलेंजिंग होगा आप लोगों को? एक्चुअली चैलेंज तो बहुत सारा रहेगा, क्योंकि अगर हम खाली ब्यूटी नहीं देखते हैं, तो हमें उनके अंदर देखना होगा कितनी स्मार्टनेस है, कितनी डेयरिंग कैपेसिटी है, कितना फियर फैक्टर है। कितना फियर फैक्टर को देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट, एलिगेंट, ब्यूटी, ब्रेन, एवरीथिंग इज़ देयर, बट उसके साथ साथ आपके अंदर फियर फैक्टर क्या है? क्योंकि मैंने देखा है ब्यूटी पेजेंट जीत तो जाते हैं, बट दे डोंट डेयर टू डू सर्टेन थिंग्स जो वो कर नहीं पाते हैं। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी जो आपके सामने आएगी, ब्यूटी विद ब्रेन विथ फियर फैक्टर, who can bear fear factor and other things. That's the difference. Really, it's gone awesome. And Saib Alam is the best person. Like, he is the person who
थिंक अबाउट इट। फर्स्ट टाइम जिन्होंने सोचा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, जब इन्होंने इसके बारे में बताया था तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या पॉसिबल है, ऐसा कुछ होना, और इंडिया में ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? बट सीरियसली इट्स डिफरेंट। Actually, You spoke about the other show which is already there on air. Are we planning to put it on some big shot channel? yeah, definitely we Are can. you talk with Sunny? Yeah, actually we are talking about we are talking also with Balaji, LT Balaji and MX Player. But thing is that which is confirmed, I'll let you know after some time. Okay. Ma'am, anything you'd like to add about the challenges facing on choosing the candidate? चैलेंजेस होंगे, पर ठीक है, अब कुछ नया करना है तो चैलेंजेस एक्सेप्टेड। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे पेजेंट्स जैसे होते हैं तो उसमें क्या होता है, रैम शो करा के उनकी वॉक देख के उनको विनर डिसाइड कर दिया जाता है। बट हमने यहाँ पर कमिटमेंट करें कि जो हमारे विनर्स होंगे वो सारे विनर्स हमारे, इनको हम ऑलरेडी वर्क बॉलीवुड में देंगे, सीरीज़ में देंगे, और भी सारे कई सारे सीरियल्स आ रहे हैं हम लोग के, उसके अंदर हमें वर्क देना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ उनको इनके वॉक के और उनके मॉडलिंग करियर के ऊपर हमको फोकस करके हम वर्क नहीं दे सकते। इसलिए हम इसमें एडवेंचर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो कैमरा फेस कैसे कर रहे हैं, वो आगे और किसी चीज़ों का अगर कहीं पास मान लीजिए किसी रियलिटी शो में और भी जाते हैं तो उन चीज़ों को टास्क करने के लिए लायबल हैं या नहीं है, इन सब चीज़ों को देखते हमने एक सारी चीज़ों का मिक्सअप बना के हमने कहा कि पहले हम अपने यहाँ ही उन बच्चों का पूरा टेस्ट करेंगे, उसके बाद उनको आगे हम प्लेसमेंट देंगे। सेट ये OTT पर भी रिलीज होने वाला है, यस, तो ये थोड़ा सा बताएंगे कौन से प्लेटफॉर्म पर आप लोग प्लान जैसे भी हमारा 100% श्योर तो हमारा यूट्यूब के ऊपर है, बट वी आर टोटली अप्रोच कि हमारा ये MX प्लेयर पे हो या एल्ट बालाजी पे हो, बट ये हम अभी कंफर्मेशन आने के बाद भी हम दे सकते हैं, बट हमारा यूट्यूब तो कंफर्म है। अद्भुत होता है यहाँ आने की वजह। यहाँ आने की वजह यह है कि शादमान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उसने मुझे बोला कि एक बहुत ही ख़ास किस्म का ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, साहिब आलम साहब ने किया है। तो मैंने कहा कि ज़रूर आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई ख़ास चीज़ होती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं, आप लोगों को पता ही है कि एडवेंचर लविंग पर्सन हूँ, मुझे एडवेंचर से बहुत प्यार है। तो ये पहली बार ऐसा ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जो कि जंगल में होने वाला है, और जंगलों के कैंप में होगा, जंगल औरा कैंप में जंगल औरा इसका कैंप। फिनाले होगा 11 अप्रैल को। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ख़ास चीज़ है। एडवेंचरस टास्क दिए जाएंगे जो कॉन्टेस्टेंट्स होंगे उनको। तो बहुत ही ख़ास किस्म का ब्यूटी पेजेंट है, अपनी तरह का पहला है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। That's why I am here to support this nice beauty pageant organized by Mr. Sahib Alam and Niharika Events and my friend Shadman एनिमा इवेंट्स। and Enigma Events of course. सर आपके अंदाज में कुछ विश करना चाहेंगे सर? मैं साहिब आलम जी को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जंगल में ये जो मंगल करने वाले हैं उसके लिए I like it. सर इसके अलावा भाभी जी नहीं आ चुकी है सेट पर, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? कितना एक्साइटेड है नई भाभी जी के साथ का? नई भाभी जी के साथ बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उनके साथ कुछ शूटिंग कर भी चुका हूँ। शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छी हैं वो, बहुत अच्छी इंसान भी हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और अपना एक फ्लेवर वो लेकर आई हैं अनीता भाभी के कैरेक्टर में। ऐसा नहीं है कि वो जो हमारी पिछली भाभी थी उनकी नकल कर रही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। उनका अपना स्टाइल है, अपना अंदाज़ है, हैं, और वो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ेदार लग रहा है। तो आई एम थरली इन्जॉइंग द कंपनी ऑफ न्यू भाभी विच इज़ नेहा पेंट से। और मैं चाहूँगा आप सबसे ये कहना कि ये जो साहिब आलम ने और ये जो एनिग्मा इवेंट्स ने, शादमान कास्टिंग एजेंसी ने ये जो शुरू किया है ब्यूटी पेजेंट, इसको बहुत आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो नए टैलेंट हैं, जो नए लोग हैं, इसमें मुझे लग रहा है कि इसको इस ढंग से ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे नए लोगों को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है ना, और उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, है ना। और इस ढंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक अलग पहचान बनेगी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि 10 एपिसोड मामूली बात नहीं है। 10 एपिसोड होने वाले हैं इसमें, कितने सारे एडवेंचरस टास्क्स होंगे,
कितने सारे इसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे, कितने सारे नए नए टैलेंट, नई नई चीज़ें, नए नए इंसिडेंट्स होंगे, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस होगा लोगों के लिए, है ना. सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी यूनिक, very unusual, first time in the history of beauty contest in India this thing is happening. So all the very very best, Sahib Alam. Thank you so I much. am very very happy to be here and all the very best, my friend. Thank you. Thank You rock. Don't you think that as you said this right now, it opened the opportunity for the new people, new generation to be a part of a pageant industry or music or this Bollywood industry or glamour industry. Don't you think there's a need of putting it on air on some big shot channel? Definitely, I would love to see this content on some much bigger channel actually, because the bigger platform, the better opportunity to shine. It is as simple as that. So definitely, I would definitely support to this entire venture to go on a much bigger platform and get success. Thanks to Enigma event, thanks to Sahib Alam, to everybody. Enigma Event Enigma Management. Event management. Enigma Event Management. Management. ओके, सो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट का और साहिब आलम जी का कि इन्होंने ये मिस्टर मिस एंड ऐसे मिस्टर मिस एंड मिसेज इंडिया 2021 ऑर्गेनाइज़ किया. ये बहुत ही शानदार कॉज है और मेरा पूरा सपोर्ट है एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को और साहिब आलम को. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you, sir. Thank you. थोड़ा सा आप बताइए आपका किस तरह का एसोसिएशन है सर के साथ. और देखिए, साहिब आलम जो हैं हमारे बहुत बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों भाई हैं और एनिग्मा इवेंट मैनेजमेंट मेरी कंपनी है. जो हम लोग शो करने जा रहे हैं बहुत ही एंटिक तरीके का शो है, जो अलग तरीके का शो हम लोग करने जा रहे हैं. एडवेंचरस शो है पूरा, जिसमें थोड़ा टास्क भी देंगे हम लोग, थोड़ा माउंट क्लाइंबिंग होगा, रिवर राफ्टिंग होगा उसमें कंटेस्टेंट्स के लिए. इस तरीके का हमने शो प्लान किया हुआ है कि मतलब कंटेस्टेंट को भी मज़ा आएगा कि वहाँ पर आए हैं तो कुछ ना कुछ उनको टास्क भी मिल रहा है और कुछ ना कुछ अलग तरीके का एक कंपटीशन भी उनके साथ में हो रहा है. और जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी जगह ऑडिशन नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ सिटीज़ में ऑडिशन होंगे, तो आपका किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहेगा? देखो, हमारा कंट्रीब्यूशन इनके साथ में हमेशा हर जगह पे रहेगा, लेकिन हम लोग टैलेंट कहाँ से निकालेंगे? हम छोटे छोटे शहरों से निकालेंगे, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे हर जगह शहरों में कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन गाँवों में छोटे छोटे कस्बे में टैलेंटेड लोग बसे हुए हैं जिसको हम निकालना चाहते हैं और वहाँ से हम लोग निकाल के लेकर आएंगे और इस जगह पे मुकाम पे पहुँचाएंगे. और कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है? ऑडियंस से हम यही कहना चाहेंगे, जितने ज़्यादा जन हमारे साथ में जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ में जुड़िए. हमारा इंडिया से लेके इंटरनेशनल लेवल पे हमारे शोज़ होते हैं और हम करते रहेंगे और अपने अच्छे टैलेंटेड जैसे हमारे साथ में जुड़ेंगे. ट्रांसजेंडर भी लोगों को हम लेंगे, प्लस जो ओवरवेट वुमेन होती हैं उनको भी हम लोग पार्टिसिपेट कराएंगे और जो हाउसवाइफ होती हैं उनको भी हम लोग लेंगे. क्यों? क्योंकि आज घर में बैठे बैठे माहौल आपने भी देखा होगा, कोविड-19 के बाद में कुछ भी चीज़ें नहीं हुई है, लेकिन हम कोई नई चीज़ें लेके आना चाहते हैं और लोगों को नए प्रकार से चीज़ें देना चाहते हैं. थैंक यू. और प्रेस मीडिया आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब लोग आए, आपने हमारा इतना सपोर्ट किया. हम चाहते हैं आप भी हमारे हर जगह साथ में रहें. थैंक यू सर. चाहेंगे सबसे पहले सर ने कहा कि रियलिटी शो भी है और पैजेंट भी है, कितने एक्साइटेड है आप और आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? मेरी तरफ से तो फ़िलहाल कोई तैयारी नहीं है, मैं बस इनवाइटेड हूँ यहाँ पे लॉन्च पार्टी में और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा इनका कॉन्सेप्ट विच इज़ गोना बी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि जंगल में होने वाला है, जो सुन के ही मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट आ रही है. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी कनेक्टेड रहना चाहिए जानने के लिए आगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे. और बहुत सारे एडवेंचरल टास्क होंगे आई एम श्योर, तो मैं भी ज़रूर विज़िट करना चाहूँगा एक बार तो इनके इवेंट पे. तो एज ए जूरी नजर आएंगे या फिर या वो तो आप थोड़े वक्त बाद अपने आप समझ जाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी. इसके अलावा आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए. देखिए, मेरे तो बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले हैं जो कि
लिंकअप है, लाइंड अप है, एक के बाद एक आ रहे हैं, जैसे कि एल्बम सॉन्ग्स एंड देन वेब सीरीज़ और मूवी के लिए भी अभी काम चालू है, तो देखेंगे इंशाल्लाह। और एवरीथिंग इज़ फाइन डन। ओके, आप दोनों से जानना चाहूँगा सबसे पहले कैसे शो से जुड़े और शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी शो के लिए? शो मैं और साहिब भाई मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। और ये पहली बार इंडिया में ऐसा होने वाला है कि जंगल कैंप में हम एक सेटअप करेंगे जहाँ रैंप वॉक होगा, एडवेंचर के हम रिवर ग्राफ्टिंग कराएंगे, और जो टैलेंट्स वहाँ पे आएंगे, जो कंटेस्टेंट आएंगे, उनको एक मौका मिलेगा कि मे बी हम जो एपिसोड्स वहाँ शूट करेंगे वो हम किसी OTT प्लेटफॉर्म पे पिच करेंगे एज अ रियलिटी शो। तो हम लोग की प्लानिंग चल रही है कि कोई अच्छा सा एक होस्ट लेके, लाइक रणवीर एंड ऑल टाइप के कोई अच्छा ही कोई होस्ट आके पूरे एक एपिसोड उनका बनाया जाए, और वहाँ पे रैम शो भी हो रहा है, एक अलग कुछ होगा जो अभी तक नहीं हुआ इंडिया में एज इन फैशन शो रैम शोज। एडवेंचर होगा, फन होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा और बाकी चीज़ें सरप्राइज है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक। जैसे आपने कहा कि रणवीर जो है वो सबको जो है होस्ट के लिए अप्रोच किया जाएगा, तो कौन से सेलिब्रिटी और लोगों को अप्रोच किया गया है जो जुड़ चुके हैं? अभी ऐसे बोल नहीं सकता मैं किसको, बहुत सारे हम लोग लाइनअप कर रहे हैं अभी। तो करण कुंद्रा है, ये हैं 5-6 जो होस्ट करते हैं, जो स्पिरिचुअला हो गया, रोडी इन्होंने किया हुआ, तो उनको हम पिच कर रहे हैं कि इसकी वजह से एक शो बड़ा हो जाए, ठीक है। जो और कंटेस्टेंट आएंगे या जो हमारी टीम है, सबको कहीं ना कहीं एक कुछ अच्छा, मतलब कंटेस्टेंट के लिए या हमारे लिए एक बड़ा चीज़ हो जाएंगी अगर वो जुड़ते हैं, कोई भी जुड़ेगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शो को लेकर, कितना एक्साइटमेंट है और कैसे आप जुड़े इसके साथ? बेसिकली ये एक रियलिटी सीरीज़ कम ब्यूटी पैजेंट है, जो कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एडवेंचर कैंप भी होगा। इट्स गोइंग टू बी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जो भी सारे कंटेस्टेंट्स होंगे। एंड बहुत ही एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमेशा जब भी नए टैलेंट्स को कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, आई थिंक कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्टेस्ट से कोई ना कोई हमें एक अच्छा कलाकार मिल जाता है, जो आगे जाके पूरा जो ये हमारा पैजेंट है इसका भी नाम रोशन करेगा, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा उसमें। तो बाकी इवेंट के बारे में ये बताएंगे सर। देखिए, हमारे जैसे S3 इवेंट्स प्रोडक्शन कंपनी के थ्रू जो शो हो रहा है, ठीक है, उसमें भाई लोग भी, हमारे सारे लोग सब सेलिब्रिटीज़ के एज अ सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं। उसमें हम लोग बहुत सारे एडवेंचर्स टास्क वगैरह कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और बाकी आज ये लोग सब आए, उनके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूँ कि सब लोग ने अपना टाइम दिया। So this is SA Sahib Alam presents Mr. and Miss India 2021, which is going to take place in Rishikesh on the 11th of April 2021. So please give your support and your love, and we are open to have entries in the show, and may the best man and the woman win. मैं सबसे पहले इनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। Thank you. कहाँ पर देखना है, कैमरा कहाँ आना चाहिए? दैट वन। ओके। मैं सबसे पहले सबसे पहले मैं इनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। ये जो कैंप लेकर आ रहे हैं बहुत ही यूनिक थीम है सबसे पहले तो, और ऐसा थीम मैंने कभी सुना नहीं है, जंगल थीम। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस न्यू वेंचर, एंड बस ऐसे ही करते रहो अलग अलग काम। यस यस। Yeah, actually she is a Cat Sharma as a very talented influencer, और ये हमारे शो के अंदर हम लोग फाइनलिस्ट में भी, फाइनल में भी आ रहे हैं एज अ जूरी मेंबर जो है। हाँ, ये सरप्राइज है, अभी रिवील नहीं कर रहे हैं। साहिब के लिए मैं कहना चाहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। साहिब को मैं बोलना चाहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही ये आगे और अच्छे अच्छे शोज़ लेके आते रहें, और ये थोड़ा सा डिफरेंट शो लेके आ रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।